प्यारे विद्यार्थियों, पिछले टर्म में हमने आर्थिक समस्या के बारे में अध्ययन किया। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्यतः 3 कारण हैं। असीमित मानव आवश्यकताएं, और नंबर 2 है सीमित साधन, और नंबर 3 है साधनों का अनेक प्रयोग। और इन्हीं के कारण हमारे सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि पहले हम अपने सीमित साधन से किस आवश्यकता की पूर्ति करें, और यही हमारी आर्थिक समस्या थी। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया और ये जाना कि अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को आजीविका के साधन और आजीविका प्रदान कराती है। जैसे अगर कोई ड्राइवर है तो वो आजीविका का साधन यानी कि अपने लिए वाहन खरीदता होगा। जैसे कि मान लीजिए उसने ऑटो रिक्शा खरीदा और फिर वह उस साधन का प्रयोग करके किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाएगा, यानी कि उस ऑटो रिक्शा को कहाँ से कहाँ तक चलाएगा और किस तरीके से अपने जो उसके कस्टमर हैं उनके साथ बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। हाई स्कूल में हमने अर्थव्यवस्था के जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी अध्ययन किया था और हमने देखा था अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसका वर्गीकरण 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और पशुपालन आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हम विनिर्माण कार्य देखते हैं और तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवा का क्षेत्र होता है। हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने कृषि के अंतर्गत गन्ने का उत्पादन किया, तो गन्ने का उत्पादन जब किसान कर रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, और तब उसके बाद वो गन्ने को बेचेगा तो तब गन्ने को बेचने से जो आय उसको मिल रही है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उसे वो आय मिल रही है। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, निर्माण, यानी उससे उस चीज से जो प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त पदार्थ हमारे पास है उसको आवश्यकता अनुसार उसके रूप में परिवर्तन करके प्रयोग के लिए उसे तैयार करना। जैसे मान लीजिए हमने गन्ने से चीनी या गुड़ बनाया तो वो द्वितीयक क्षेत्र में बनता है और इससे उससे रूप परिवर्तन हो गया, तो इस तरीके से इस क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। फिर उसके बाद जब तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा का क्षेत्र, अंतिम रूप से जब जो वस्तुएं जो निर्मित हो जाती हैं उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे विक्रेता या दुकानदार गुड़ और चीनी को अगर बेच रहे हैं तो वो सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। पहला क्षेत्र है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक।